बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 16 जिसका शीर्षक है वन के मार्ग में और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पाठ तुलसीदास द्वारा रचित सवैया से लिया गया है। इस पाठ में श्री राम के वन गमन के समय का वर्णन किया गया है। जिस समय श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जब वन जाने लगते हैं तो वन जाते समय उनके रास्ते में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं ये इस सवैया में बताया गया है। देखते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वै झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हों कित हुए तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वै। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वन के मार्ग में नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास ने श्री राम के वनगमन करते समय मार्ग में होने वाले कष्टों का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु। इस पद्यांश में तुलसीदास जी बताते हैं कि पुरते, पुर कहते हैं नगर को, नगर से अर्थात अयोध्या से निकलते ही, निकसी निकलते ही, रघुवीर वधु, रघुवीर कौन है यहाँ पे? श्री राम, और उनकी वधु कौन है? सीता जी, यानी कि श्री राम की पत्नी सीता जी। धरि धीर दये मग में डग दे। रास्ते में 2 कदम चलते ही अपने धैर्य को छोड़ देती हैं और उनके कदम डगमगाने लगते हैं। दोबारा देखते हैं। नगर से निकलते ही राम की पत्नी सीता थोड़ी दूर चलने के बाद ही थक जाती हैं और उनके कदम डगमगाने लगते हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। झलकी भरी भाल, भाल कहते हैं मस्तक को, माथे को। झलकी दिखाई देने लगती है। कनी जल की, कनी यानी कि कण, जल के कण यानी कि अर्थात पसीना, उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। पुट सूखी गए मधुराधर वे। मधुराधर यानी कि मधुर होठ, उनके जो मधुर होठ हैं वो सूख गए हैं, प्यास के कारण कोमल होठ सूख गए हैं। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, और जो सीता जी हैं वो श्री राम से पूछने लगती हैं कि अभी हमें और कितनी दूर चलना है, केतिक कितना चलना है। पर्णकुटी करी हों कि तो हैं, तथा आप अपनी पर्णकुटी अर्थात कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वै। तिय की लखी, तिय है, तिय का अर्थ है उनकी पत्नी, यानी कि रामचंद्र जी की अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर उनकी जो अखियां हैं वो पानी से भर जाती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं और वो सीता जी की तरफ व्याकुल होकर देखने लगते हैं। ये समझ में आया बच्चों? अब अगला पैरा देखते हैं। जल को गए लखनु हैं लरिका परिखो पिय छाह घरिक हैं ठाड़े पोंछी पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारी हो भूगुरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर पिया श्रम जानी के बैठी विलंब लोकंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वन के मार्ग में नामक पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम के वन गमन का मार्ग में होने वाले कष्टों का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सीता जी वन के मार्ग में चलते चलते थक जाती हैं, तब जल को गए लक्ष्मण जी हैं, वो जल लेने के लिए, पानी लेने के लिए चले जाते हैं। तब सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, लरिका परिको, जो लक्ष्मण जी हैं वो पानी लेने के लिए गए हैं, तो आप भी थोड़ी देर रुककर छाया में विश्राम कर लीजिए। छाया में घरीक मतलब घड़ी 2 घड़ी ठाड़े विश्राम कर लीजिए। और पोंछी पसेव बयारी करो, और पसीना पोंछ लीजिए, तब तक थोड़ी हवा लगा लीजिए। अरुपाएँ पखारी हो भूबुरी ठाड़े, और रेत भी बहुत गर्म है, अपने पाँव को धोकर थोड़ा ठंडा कर लीजिए। पाएँ पखारी हो, पैरों को अपने पखार लीजिए पानी से और थोड़ा विश्राम कर लीजिए। यहाँ पर तुलसी रघुवीर पियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। श्री राम मन ही मन जान जाते हैं कि सीता जी थक गई हैं। वे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं और सीता जी के पैरों के कांटे निकालने लगते हैं। कंटक काढ़े, बैठकर कांटे निकालने लगते हैं। जान की नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी ने जब उन्हें प्रेम पूर्वक देखा कि श्री राम जी उनके पैरों के कांटे निकाल रहे थे, तो उनका शरीर पुलकित हो गया। पुलको तनु, उनका शरीर पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। और बारी बिलोचन बाढ़े, और उनकी आँखों में आंसुओं का झरना बहने लगा, अर्थात उनके आंसू निकलने लगे। धन्यवाद।